नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी विशेष पेशकश बजट गांव और किसान में। जी हाँ, साथ ही साथ जैसा हमारे प्रधानमंत्री का विजन है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जाए, कृषि स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाए, गांव से पलायन रुके, इसके लिए इस बार बजट में क्या सौगातें दी गई हैं, बजट के पिटारे से क्या कुछ निकला है, इस पर होगी विस्तार से चर्चा। में पूरा मेहमानों का पैनल है जो कि इस बजट की बारीकियों को आप तक पहुंचाएंगे। उनसे मुलाकात करवा देते हैं। कृष्णवीर चौधरी जी हैं जो कि जाना माना चेहरा है और किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ पर किसान नेता हैं। साथ ही डॉक्टर राघव एन जेटली जी भी हमारे साथ हैं जो कि खास तौर पर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किस तरह की बदलाव की जरूरत है या कैसे इसे बेहतर किया जा सकता है, सरकार की तरफ से इस बजट में फूड प्रोसेसिंग को और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कुछ किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो राघव जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कृषि की तो सबसे बड़ी चिंता सरकार की यही है कि किसान जो है वो खेती ना छोड़े, जो युवा पढ़कर निकल रहा है उसको कृषि से जुड़े हुए कार्यों को करने में गर्व महसूस हो। इसके लिए आपको क्या लगता है कि फूड प्रोसेसिंग का जिक्र जो कि हमने देखा कि आर्थिक समीक्षा में भी हुआ और उसमें हमने काफी बेहतरी देखी, और इस बजट को इससे जोड़कर कैसे दिखते हैं? इस बजट को मैं सबसे पहले तो किसान के हित पे बजट आया है, और जैसा कि इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत वही है कि ये बजट जो किसान है उसका लाभ लेने के बाद उसके बाद आगे क्या, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, तो उसमें वैल्यू एडिशन की बहुत एक सख्त जरूरत है, जिसके लिए कि जो कि प्रसंस्करण से ही पॉसिबल है, और खाद्य प्रोसेसर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को उसको कनेक्ट करना है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो एमएसएमई इंडस्ट्री को आगे उस पर बल मिले, और एमएसएमई का भी ध्यान रखा गया इस बार भी बजट में। इस बार एमएसएमई का ध्यान भी रखना, लेकिन अपेक्षा से थोड़ा सा कम है, तो 2200 करोड़ में, और उसमें भी तो क्योंकि एक ये भी बात है, और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक तो हुआ कि इंडस्ट्री लिंक हुई कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन साथ में बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको वर्किंग कैपिटल की जो उसकी जो नीड पड़ती है उस पे भी एक कंटिन्यूस सपोर्ट रहे। तो और इसके लिए जो लघु उद्योग है, मैं बिल्कुल सबकी बात से सहमत हूं कि उद्योग जो है किसान के पास स्वयं जाए ताकि उसको उसकी वैल्यू मिले, प्रोडक्ट की वैल्यू मिले, और वो तभी पॉसिबल है कि जब लघु उद्योग से ज्यादा कनेक्ट रहेगा, और किसान भी इससे आगे बढ़कर कहीं ना कहीं छोटे छोटे उद्योगों की अपनी स्थापना करे ताकि वैल्यू एडिशन उसमें मिले। मैं ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर एसोसिएशन से हूँ प्रेसिडेंट, और जो कि 78 वर्ष पुरानी एसोसिएशन है, और हमारी भरसक प्रयास रहता है कि इस पे हम जो लघु उद्योग जो एमएसएमई इंडस्ट्री को इसमें और इन्वॉल्व करें। तो इसके लिए वही जो मैं कह रहा था आपसे कि वर्किंग कैपिटल का एक बहुत बड़ा इशू होता है, जिसके लिए कि हमारी जो पैकेजिंग मटेरियल जो कृषि वर्धक निधि की बात की गई है, इसकी स्थापना की बात की गई, तो आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे देखिए, किसान की पैदावार में तो निश्चित ही फर्क पड़ेगा, लेकिन पैदावार के बाद भी उसकी आगे उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको उसका मूल्य मिलना चाहिए। अब हमने देखा है कि जिस तरह की कभी कभी किसान को जो उसकी पैदावार एक्सेस हो जाती है, उसका मूल्य, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, तो वो प्रोसेसिंग से ही संभव है। और प्रोसेसिंग ठीक है, एक जो ग्राउंड स्तर पे या कहीं कि जितना वो उस एरिया के आसपास हो और जिसमें उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़े, वो तभी संभव है। जी, यानी लॉजिस्टिक्स भी इसमें एक बहुत लॉजिस्टिक एक खास है, एक खास इंपॉर्टेंस है। तो उन क्लस्टर्स में जो है प्रोसेसिंग वहां पर जितना रहे तो उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बचेगा। साथ ही क्योंकि मिलेट वर्ष है, तो मिलेट वर्ष में भी एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि उसका जो मिलेट का जो टेस्ट है, जो कि संभव है वैल्यू एडिशन से अगेन कि, और उसका जो टेस्ट डेवलप किया जाए। टेस्ट डेवलप करने के लिए वो तभी पॉसिबल है जैसे कि मिलेट्स के चिप्स हैं या मिलेट्स के जो कि आज की आधुनिक जैसा कि आप मिलेट की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, और इससे जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं वो ऑलरेडी 500 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये एक आशा की किरण तो जरूर है कि इस तरह की चीजों से
भी अब युवा जुड़ रहा है या फिर स्टार्टअप्स आ रहे हैं? देखिए जी, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से भारत सरकार मिलेट का प्रमोशन कर रही है, सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में कई एपिडा ने बहुत प्रमोशन कर रही है और बहुत एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो रादर मुझे तो ये ज्यादा हुआ है कि शायद कि मिलेट की हमारी मांग इतनी हो जाएगी दुनिया में कि सप्लाई के लिए और किसान का जो उस तरफ से ध्यान उनका केंद्रित होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अभी तो बहुत कम है उस हिसाब से जिस तरह की प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि यूक्रेन से गेहूं की शॉर्टेज रही है, तो कहीं ना कहीं मिलेट को और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू को कोरोना के बाद में डिमांड वैसे भी बढ़ी है। तो भविष्य सुनहरा है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस वर्ष जो मिलेट एक सही मौके पे मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, जबकि और अनाज की कमी है। देखिए, मिलेट अपने आप में कहे कि हम इसे कहीं ना कहीं भूल गए थे, जिसे आज के दौर हम मिलेट कह रहे हैं, इसे हम पोषक अनाज के तौर पर जान रहे हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं तकनीकी जो एक पार्ट है, जो हम कहते हैं कि आज की जो कृषि है वो आधुनिक कृषि है। अब चाहे मिलेट की बात कर ले, गेहूं धान की बात कर ले, बागवानी की बात कर ले, सब में जब तक आप तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ना तो आपको वो स्पीड मिलेगी, ना वो उत्पादन मिलेगा और ना ही वो दाम मिलेंगे। तो सब, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर युवाओं के हाथ खड़े हो रहे हैं, उनके हम सवाल ले लेते हैं। जी, हेलो एवरीवन, आई एम गगनदीप और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हूँ। तो मेरा एक सवाल है कि मुझे इस बजट में दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हमारा फोकस है और जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स पे जो हमारा फोकस है, वो मुझे बहुत ही अच्छी एक चीज़ लगी। बट एक और चीज़ जो एक खतरा है गेस क्रॉप एग्रीकल्चर के लिए, जो कि क्लाइमेट चेंज। तो मैं आपसे ये एक कुछ सजेशंस लेना चाहूंगी कि क्या सरकार कर सकती है टू कॉम्बैट द क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जी, तो देखिए, जी, क्लाइमेट चेंज आज की तारीख में ग्लोबल सिनेरियो है। तो क्लाइमेट चेंज सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, मैं फ्रांस में हो गया, इटली में ऑरेंज की क्रॉप अफेक्टेड है, चाइना में एप्पल एंड टमाटर है। रादर मैं ये कहूँगा कि एज इन कंपैरिजन विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में क्लाइमेट चेंजेस बहुत जो क्रॉप को अफेक्ट कर रही है काफी कम है। तो इसको यदि इस रूप में देखा जाए तो हमारे पास में और अच्छे अवसर आ रहे हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा कि जो टोमेटो पेस्ट है, पहले चाइना यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट, चाइना सबसे बड़ा एक निर्यात करता था। आज चाइना नहीं कर पा रहा है। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज हैं कि इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, हम जलवायु परिवर्तन को लेकर काफी सुधार करने के लिए ही मोटे अनाज की तरफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की नीति को लागू किया। जी बिल्कुल। और देखिए, हमें इस तरह की तकनीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सक्षम हो। और इसके लिए भी हम लगातार देख रहे हैं कि नई किस्में हो, नई तकनीक हो और नई नई तरह की फसलों की तरफ हम किसानों को रुझान उनका हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया, बजट की बारीकियों को और बेहतर तरीके से समझाया। और ये जो हमारे युवा तमाम यहाँ पर छात्र हैं, ऑडियंस हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग स्टूडियो में और अपनी राय रखिए, अपने विचार रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही बजट विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।